जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका 8, बी आपका 14, सी आपका 16, डी आपका 28। तो इसमें सॉल्व क्या किया गया है? जैसा कि देखें कि 7 5 कितना होता है आपका, 7 + 5 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 12। अगर हम 12 में क्या करें कि 6 हो जाए, अगर हम 12 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना होगा 6। ठीक है। उसी प्रकार 21 + 5 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 26। तो 26 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा आपका 13। ठीक है। जस्ट इसी तरह ये भी है। 21 + 7 को ऐड करेंगे कितना होगा 28। जब 28 को हम 2 से भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, कितना होगा आपका 14। ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। समझ में आया कैसे? पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है आपस में, फिर इसमें 2 से भाग किया गया है। ठीक है। फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा दिया गया है, फिर इसमें 2 से भाग किए हैं। उसी तरह ये भी है। 21 + 7 को ऐड किए तो आपका 28 हुआ। 28 में 2 से भाग किए तो आपका कितना होगा 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है। ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है 30, बी आपका 24, सी आपका 40, डी आपका 32। तो इसमें क्या किया गया है देखते हैं। यहाँ पे 8 दूना 16, 16 दूना 32। उसी प्रकार 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो यहाँ पे 10 दूना 20, 20 दूना क्या होगा 40। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। समझ में आया कैसे? देखिए, जैसे कि 8 गुणे हम 2 किए, कितना हुआ आपका 16। फिर जब हम 16 गुणे 2 करेंगे कितना होगा आपका 32। समझ में आया? यानी कि ये संख्या में 2 से गुणा किया गया है तो अगली संख्या 16 प्राप्त हुई। फिर जब जो अगली संख्या प्राप्त हुई उसी में फिर से 2 से गुणा करेंगे तो हमारी अगली संख्या प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब है कि 8 में 2 से गुणा किए तो आपका 16 आया, फिर 16 में 2 से गुणा किए तो आपका 32 आया। ठीक है। उसी प्रकार ये भी है। 9 गुणे 2 करेंगे तो आपका कितना होगा 18। जब 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 36। ठीक है। उसी प्रकार ये भी है। 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 20। जब 20 का गुणे 2 करेंगे कितना होगा आपका 40। तो 40 आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका सी है। ठीक है। समझ में आ गया? इसमें दो दो से भाग सॉरी 2 से गुणा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? जैसे कि अगर इन दोनों तीनों संख्याओं को हम 5 6 30, 3 4 12 देखा जाए तो 5 गुणे 6 गुणे 3, 3 सॉरी 4 है। ठीक है। अब हम इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 3 4 12 यानी कि 120 हुआ। ठीक है। अब 120 जो संख्या आपका है, ठीक है, 120 जो आपका संख्या है, तो इसमें क्या करें कि आपका बीच की संख्या जो ये 12 है ये आपको मिल जाए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर जो है बीच का ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। ठीक है। तो अगर हम 120 में 10 से डिवीजन कर देंगे कितना होगा आपका 12। ये 0 0 से कट जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ये भी है। अगर हम 6 × 7 × 5 करते हैं, जैसे कि 6 7 42, 42 पंचे कितना होगा
यहाँ पे लिख लीजिए 42 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 और 20, 210। ठीक है। अब 210 में हम जब हम 10 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा? 21। ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 से कट गया, ऐसे ये भी 0 0 से कट जाएगा। उसी प्रकार इसको भी ज्ञात करते हैं। 7 इंटू 8 इंटू 10 ना। तो क्या होगा? 7×8 = 56। और जब 56 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा आपका? देखिए 56 गुणे 10 करेंगे तो आपका 56 का नंबर 56 होगा। एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है। 560 हुआ। ठीक है। सही है ना। जब 560 होगा जब 560 होगा तो इसमें अगर हम 10 से भाग देंगे तो कितना होगा आपका? 56। 8 सत्ते 56 और 56 गुणे 10 किए तो आपका हुआ 560। यही होगा ना। तो इसमें जब 10 से भाग करेंगे तो आपका 56 होगा। तो 56 इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है आपका? नहीं। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। ठीक है। नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना लो अपने आप से। 56। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। सर समझ में आया कैसे? अगर हम 5 6 30 और उसके बाद इन तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देते हैं, उसके बाद 10 से भाग करें तो आपकी बीच की संख्या प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे हम दिखाए हैं 5 6 30 हुआ और फिर 30 चौका कितना होगा आपका? 120। जब 120 में हम क्या करें कि आपका 12 आंसर आ जाए बीच की संख्या, तो हम अगर 10 से भाग देंगे तो सीधी सी बात है आपका 12 होगा। उसी प्रकार ये भी 6 7 42 और जब 42 गुणे 5 करेंगे तो आपका कितना होगा? 5 दूना 10। ठीक है। हासिल आपका 1, 5 और 20 आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 210। और जब 210 में डिवीजन 10 से करेंगे तो आपका 21 होगा। ठीक है। तो ये बीच की संख्या मिली। उसी प्रकार हमें भी ये मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 7×8 = 56 हुआ। अब जब हम 56 गुणे 10 करेंगे तो 56 एक 56, जो एक 0 है वो लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है। तो आपका 560 अपान 10, जब इसका हम अपान किए तो आपका 56 आया। तो 56 आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है सामने आप देख रहे हैं। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपका प्रश्न ये दिए गए हैं ऑप्शन जिनमें आपका 612, 289, 798, 418। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि 644 एक बड़ी संख्या है। तो हमें ये ज्ञात करना कि कैसे ये 644 होगा। रीजनिंग आपका यही होता है कि कैसे भी करके हमें आपका आंसर लाना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि देखें अगर हम यहाँ पे 3 दूना 6 कर दें। ठीक है। पहले ये देखें, जैसे पहले में अगर हम सामने सामने गुणा यानी गुणा कर दें तो 3 दूना 6 कितना होगा आपका? 6। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होगा? 2 दूना 4, 2 गुणे
2 किए कितना होगा आपका 4। उसी प्रकार 4 गुणे 1 करेंगे कितना होगा आपका 4। समझ में आए? अब इन संख्याओं को क्रम से लिख देते हैं 6 4 4। समझ में आया? उसी प्रकार ये भी है, जैसे कि दूसरे में देखते हैं। अगर हम 2 गुणे 1 करते हैं बराबर कितना होगा आपका 2। उसी तरह 4 दूना 8, 2 गुणे 4 किए कितना होगा आपका 8। फिर उसी तरह 3 गुणे 3 किए तो कितना होगा आपका 9। अब जस्ट इन्हें ऐसे लिख देते हैं 2 8 9। समझ में आया? उसी प्रकार ये भी आपका होगा, जैसे कि 7 गुणे 1 किए तो आपका कितना हुआ 7। फिर 3 त्रिका 9 कितना होगा आपका 9। उसी प्रकार 2 चौक 8। तो क्या लिखेंगे हम 7 9 8। ठीक है, 7 9 8 आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका सी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। समझ में आया कैसे? देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे 3 गुणे 2 किए तो आपका ये 6 आया। ठीक है, उसी प्रकार 2 गुणे 2 किए तो आपका ये 4 आया। फिर 4 गुणे 1 किए तो आपका ये 4 आया। इतना ध्यान देना, पहले ये सामने फिर ये इस तरह फिर इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 किए तो 2 आया। उसी प्रकार 8 आया ना, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 4 दूना कितना होगा 8, 3 त्रिका 9। अब इसी तरह ध्यान देना, यहाँ पे 7 का नाम 7 होगा। ठीक है, फिर आपका 9 है, यानी कि इस तरह गुणा किया गया। पहले सीधे, फिर इस तरह, दूसरे की बात, तीसरे की बात इस साइड। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 कितना होगा आपका 2 9, उसके बाद 4 दूना 8, 298। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 298 होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट। आपका 38 दिया है, 10 12 16। ठीक है, ऑप्शन इसमें आप एक ऑप्शन आपका 18 17 32 33 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें, देखेंगे पहले संख्या में 10 प्लस 12 प्लस 16, इन तीनों संख्याओं को आपस में हम अगर जोड़ेंगे तो 38 आएगा आपका। जोड़ लो, 6 दूना 8, 1 1 1 यानी 3, 38 आया। सिंपल सी बात है, आसान है रीजनिंग, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी को हम आपको तर्क करने की क्षमता किसके अंदर कितनी है इसी में पता चल जाता है। ठीक है, रीजनिंग इसलिए होता है क्योंकि हर एग्जाम कंपटीशन में आपको ये 5 नंबर या 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें करके सॉल्व करना है, कैसे भी करके सॉल्व करना है। तो इसी तरह ये भी हो, यानी कि जो नियम इसमें लागू कर रहे हैं उसी तरह ये भी लागू करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 15 प्लस 21 प्लस 30 को आप जोड़ेंगे तो 66 आपका आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 15 प्लस 21 प्लस 30 कितना होगा आपका 5 1 6। उसी प्रकार 1 3 3 6, 66 आपका आ गया ना। अब जस्ट उसी प्रकार ये भी होगा, हम जैसे वैसे लिखते हैं 17 प्लस अगली संख्या आपके प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप घबराइएगा मत, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं।
उसके बाद 27, तो इक्वल टू कितना होगा आपका, बराबर आपका 81 है। 81 लिख दीजिए भैया, इसमें क्या है। अब देखते हैं 17 प्लस 27 को जब जोड़ेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे ऐसे लिख देते हैं। अब 27 प्लस 17 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 7 14, हासिल आपका 1, ठीक है, फिर 2 1 3 1 4 होगा 44, ठीक है, 44 होगा, बराबर आपका 81 हो रहा है, ठीक है। जब 81 हो रहा है तो यही है ना आपका प्रश्नवाचक चिन्ह 44 इक्वल टू 81, यानी 81। अब क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपका 81, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह है, तो जब इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब 81 में से हम जब 44 को घटाएंगे तो आपका कितना होगा, 11 में से 4 गया तो आपका 7, यहाँ बचा आपका 7, तो जब 7 में से 4 जाएगा कितना होगा, 3, 37 आपका किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसमें आपका ऑप्शन 304, 612, 208, 317 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमारा 543, 132 प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर हम इस तरह गुणा करेंगे 3 चौक 12, 12 पंचे 60, कहाँ से आएगा। इसमें क्या देखते हैं कि इन सभी संख्याओं को आपस में बदल दिया गया, जैसे कि अगर 3 जैसे 3 4 5, ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, हम 5 4 3, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है आपका 2 3 1, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1 3 2, ठीक है। उसी तरह ये भी है 7, फिर आपका 1 3, इसका उल्टा करेंगे 3 1 7, 317। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, 317, ठीक है। तो 317 आपका ऑप्शन किसमें है, आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 317। समझ में आया कैसे, जैसे कि इन तीनों संख्याओं को देखते हैं, 3 4 5, अगर इस तरह हम गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो जबकि यहाँ पे 60 बराबर 60 नहीं है, 543 है। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि आपका 543 हो जाए। तो देखा गया कि 5, ठीक है, ये जो 5 है आपको ये आगे, ये पीछे की साइड है, ठीक है, तो ये दाहिने साइड आ गया। उसके बाद जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, उसके बाद जो बाएं साइड है वो दाहिने साइड आ गया है। यानी कहने का मतलब 5 यहाँ पे पीछे है, यहाँ पर आगे हो गया है, ठीक है। उसी तरह ये भी है, देखते हैं 2 3 1, 231 को पलट दिया है, अपोजिट कर दिया गया है। उसी तरह 713 को अपोजिट करेंगे तो कितना होगा आपका, 317 होगा, ठीक है। समझ में आया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका ये है, इसमें क्या है कि जैसे देखते हैं अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा आपका, 36, 4 कितना होगा, 16। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आपका 52 होगा, देखते हैं।
तो कितना होगा आपका 6×12 सॉरी 6×6 12 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 1 4 होगा, हासिल आप एक का एक बचेगा तो कितना होगा 5, 52 आपका मिला। उसी प्रकार ये भी है, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, उसी प्रकार 5 का 25। जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 34। ठीक है, उसी तरह ये भी है आपका 8 जब हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 64। प्लस क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। उसके बाद क्या आपका 68। ठीक है, अगर हम एक प्रकार से देखते हैं, अगर हम 68 माइनस 64 कर दें कितना होगा आपका बराबर 4 होगा। तो यहाँ पे 4 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा आपका 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, माना कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2 मान लेते हैं, तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे आपको कितना होगा 64। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2 मानते हैं, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 4। अब 4 प्लस 64 को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 68। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका ऑप्शन 144, बी आपका 64, सी आपका 27, डी आपका 125। इसमें ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। इसमें देखेंगे कि आपका राइट आंसर आपका 144 होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये वर्गमूल सॉरी ये आपका वर्ग है, बाकी ये सभी आपके घन है। ठीक है, जैसे कि आपका 144 वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है, बाकी ये 64 आपका 4 का घन है, 27 भी आपका 3 का घन है, और 125 आपका 5 का घन है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व नहीं करना है, हमको प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करना है। इसमें देखते हैं, जैसे कि 5 + 1 को ऐड किए, 5 + 1 को ऐड किए कितना होगा आपका 6। जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। आपको वर्ग याद कहे थे, वर्ग याद कर लीजिएगा और घन भी। ठीक है, और अगर आप न याद करें तो उसमें हमारी क्या गलती है। ठीक है, उसी तरह ये भी है, 2 + 8 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना होगा टोटल आपका 10 होगा। जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 100। उसी तरह ये भी है, 7 + 5 किए तो कितना होगा आपका 12। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 144, यानी कि 144 होगा 144। उसी तरह ये भी है आपका 4 + 3 कितना होगा आपका 7। जब हम 7 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा आपका 49, यानी 49। तो समझ में आया, इसलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 144 होगा। ठीक है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा।